ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप और उसका हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे भारत का भौगोलिक वितरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भौगोलिक वितरण। भौगोलिक वितरण के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा में स्थित है। इन्हें नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत का सबसे नवीनतम संरचना है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है एवं चौड़ाई कश्मीर में इसका 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसका 150 किलोमीटर है। मतलब पश्चिम में इसका चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसका चौड़ाई कम है। हिमालय को अध्ययन के लिए उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, उसी को हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है हिमाचल हिमालय या उसको निम्न हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा है शिवालिक श्रेणी। तो इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसको चित्र में देखेंगे। यह है भारत का मानचित्र। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण हम लोग यहाँ देख रहे हैं। यह है महान हिमालय, उसके दक्षिण में ये है निम्न या हिमाचल हिमालय और उसके दक्षिण में यह है शिवालिक श्रेणी। तो पहले हम लोग देखेंगे महान हिमालय। महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी श्रेणी सतत श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। यह सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। इसी में हिमालय की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार से है। तो ये जो महान हिमालय है उसका औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। मतलब अगर इसको किलोमीटर में कहेंगे तो 6 किलोमीटर, मतलब बहुत ऊंचा है। और ये जो श्रेणी है ये सतत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो सतत श्रृंखला में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये महान हिमालय है और ये लगातार है। ठीक है, कहीं कटा हुआ नहीं है, इसलिए इसको सतत श्रृंखला में विस्तार बताया गया है। यह सालों भर बर्फ से ढकी रहती है क्योंकि इसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए साल भर ये बर्फ से ढका रहता है। और ये है उसका प्रमुख श्रेणी। ठीक है, ये हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, इस साइड है शिखर का नाम, यहाँ देश का नाम और ये ऊंचाई है। हम लोग जानते हैं जितना भी ऊंचा श्रेणी है वो महान हिमालय में विस्तृत है। ठीक है, वहाँ पर महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, और इसका ऊंचाई कितना है? तो 8800
948 मीटर। लेकिन वर्तमान में ये जो ऊंचाई है ये हो गया है 8850। तो कहीं कहीं आपको 50 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है कंचनजंगा, और ये भारत में स्थित है। कंचनजंगा भारत में स्थित है और उसका ऊंचाई है 8548, ठीक है। तो ये जो हम लोग ऊंचाई देख रहे हैं, ये ऊंचाई अधिक ऊंचाई के आधार पर इसको क्रम में सजाया गया है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे, थर्ड ऊंचाई में है मकालू, ये नेपाल में स्थित है। धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नमचा बरवा भी भारत में, और गुरु मंगधाता ये नेपाल में। तो आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना है। और एक होमवर्क आप लोग को देते हैं, जितना भी ये रेड कलर का दिख रहा है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, ये भारत में लिखा हुआ है, ठीक, ये भारत में स्थित है, लेकिन यहाँ राज्य मेंशन नहीं है। तो आप लोग एक काम करोगे कि कंचनजंगा किस राज्य में है यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है। अपना नोट्स जब बनाओगे तो उसमें यहाँ राज्य भी लिख देना, ठीक है। भारत में जितना है नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा, सबका राज्य लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। ये महान हिमालय के जस्ट दक्षिण में है। यह हिमालय महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई, ये ऊंचाई था और चौड़ाई कितना है? तो 50 किलोमीटर। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर एवं महाभारत जैसे प्रमुख श्रेणी हैं। ये सब हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय का प्रमुख श्रेणी है। पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो देखे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब किसका था? तो महान हिमालय का था। लेकिन हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय का है पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ये इसका प्रमुख शिखर है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी है और कांगड़ा और कुल्लू, ठीक है। कांगड़ा और कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी पर्यटक स्थल है। चलिए आगे देखते हैं शिवालिक श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई कितना है? तो 10 से 50 किलोमीटर। निम्न हिमालय एवं शिवालिक के मध्य विस्तृत लंबी घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। और पूर्व में इसी घाटी को द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है। और द्वार में है हरिद्वार। तो ये सब अच्छा से याद कर लेना है, ठीक है, और इसको नोट में उतारना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय को नदी के आधार पर पश्चिम से पूर्व 4 भागों में बांटा गया है।
पहले हम लोग क्या देखे, हिमालय को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया था, और अभी हम लोग देखेंगे नदी के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला पंजाब हिमालय किसके मध्य में स्थित है, तो सिंधु और सतलज के मध्य। कहीं कहीं आपको सतलज लिखा हुआ मिलेगा, कहीं सतलुज लिखा हुआ मिलेगा। ये है सिंधु नदी। ठीक है, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, ये है सिंधु नदी और ये है सतलुज नदी। ये दोनों नदी के मध्य, ये दोनों नदी के ये जो मध्य है, इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। तो यहाँ पर उतना स्पष्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम दूसरा चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो ये है सिंधु नदी और ये है सतलुज नदी, दोनों के मध्य ये है पंजाब हिमालय। ठीक है, इसके बाद है कुमाऊं हिमालय, ये सतलुज से काली के मध्य ये नदी है, सतलुज नदी से काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय है काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य, और असम हिमालय जो है वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य। इसको आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये है सतलुज से काली के मध्य, ये है कुमाऊं हिमालय, यहाँ लिखा हुआ है कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता के मध्य ये है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य ये है असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको अच्छा से मतलब इसको याद कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखे बहुत अच्छा से, तो आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके देखना कि पंजाब हिमालय कौन नदी से कौन नदी के मध्य में है, कुमाऊं हिमालय भी उसी तरह, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये सबसे पूरब की नदी है, और ये जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड, या इसको गार्ज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। दिहांग महाखंड क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश में ये गहरी खाई का निर्माण करती है। उसी को महाखंड या गार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, और जब हम नदी बताएंगे, जब इसके बाद वाला चैप्टर में नदी है, तो वहाँ पर हम लोग हर नदी को बहुत अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, और वहाँ से उसका नाम भी बदल जाता है। उस गड्ढा के बाद, उस गार्ज के बाद इसका नाम बदल जाता है, और वहाँ उसका नाम हो जाता है पूर्वांचल की पहाड़ी। और इस पूर्वांचल की पहाड़ी का अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है। पहला हम लोग देखेंगे पटकाई। तो पटकाई जो नाम है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी कहाँ पर है, तो नागालैंड में है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। मणिपुर की पहाड़ी, ये तो नाम से स्पष्ट है कहाँ पर है,
तो मणिपुर में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग आज हिमालय को अच्छा से देख लिए हैं और अगले हम लोग उसका भौगोलिक वितरण नेक्स्ट हम लोग उत्तर का मैदान अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद।